રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે ત્યારે કોંગ્રેસના એક બાદ એક તમામ ધારાસભ્યો મતદાન કરવા પહોંચ્યા હતા। અલગ અલગ ગ્રુપમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો મતદાન માટે પહોંચ્યા હતા। જો કે ધારાસભ્ય તૂટવાનો કોંગ્રેસને ભય સતાવી રહ્યો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। જો કે ઇન્ડિયા ન્યૂઝ સાથેની ખાસ વાતચીતમાં હાર્દિક પટેલે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી હતી। હાર્દિકે કહ્યું કે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોને તોડવાની સાજિશ કરવામાં આવી રહી છે। કોંગ્રેસના બીટીપીના ધારાસભ્યો સમર્થન આપશે તેમ હાર્દિક પટેલે કહ્યું હતું। गुजरात कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज राज्यसभा की 4 सीटों का चुनाव हो रहा है, तब जाके कांग्रेस को किस तरह से जीत हासिल होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। हार्दिक, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। हार्दिक, पहला सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस के खेमे में अभी 65 MLAs है और जिस तरह से उसको 5 मतों की कमी है, तो किस तरह से आप उसको देखते हैं? 5 कैसे 5 की होती है? 65 का हमारे पास संख्या बल है, एक एपक्स का है, 2 बीटीपी का है। 66 हुआ। बीटीपी के विधायकों की भाजपा के नेताओं के साथ बैठक चल रही है। तो हमारे साथ भी हुआ था बैठक तो लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है कि जिस तरह से हमारा स्टैंड लास्ट मोमेंट पे हम डिक्लेयर करते हैं, और उन्होंने ऐसा भी हिंट दिया है कि मतदान नहीं करेंगे। ऐसे अहमद भाई की चुनाव के वक्त भी आपने बोला था, लेकिन चुनाव में जब परिणाम आता है तो सारे रिजल्ट स्पष्ट होते हैं। लेकिन भाजपा की जो रणनीति रही है उसको किस तरह से आप देखते हैं? वो तो संवैधानिक रूप से लोगों को परेशान करना, असंवैधानिक कानून लागू करना, और ये प्रॉक्सी वोट का जो सिस्टम उन्होंने लागू किया वो तो पूरी तरह से अभी संवैधानिक है। लेकिन जो बीटीपी के विधायक हैं उनकी डिमांड है आदिवासियों के हक के लिए जो है, तो सरकार में भाजपा है तो सरकार अगर उनकी बातें मान लेती है और स्वीकार कर लेती है तो बीटीपी के विधायक दोनों है वो भाजपा के समर्थन में वोट करे तो कांग्रेस को झटका नहीं लग सकता। अरे भाई, ऐसा लास्ट टाइम भी हुआ था और स्वाभाविक तौर पे उनकी मांग तो हो ही सकती है आदिवासियों के लिए, अगर उनको वो पूरा करते हैं तो अच्छी बात है। तो जिस तरह से हम लोगों ने बात की हार्दिक पटेल से, हार्दिक पटेल को पक्का विश्वास है कि जिस तरह से भाजपा ने अपनी रणनीति बनाई और भाजपा जिस तरह से असंवैधानिक दृष्टि से काम कर रही है और विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है, तो इनके उम्मीदवार जो है वो उनका पराजय निश्चित है और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार का जीत निश्चित है, ऐसा मान रहे हैं। तो आने वाले समय में मालूम पड़ जाएगा कि 5 बजे के बाद जो परिणाम आएगा उसमें मालूम पड़ जाएगा कि कांग्रेस के दो में से कितने कौन से उम्मीदवार चुन के जाएंगे राज्यसभा में और भाजपा के कितने उम्मीदवार जीत के राज्यसभा में जाएंगे। कैमरामैन किशोर के साथ अभिजीत भट्ट, गांधीनगर।